बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लेकर आई हूँ आलू गोश्त के सालन की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे कुकर में। झटपट से ये आलू गोश्त का सालन बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही लजीज तरीन बनता है। यकीन माने, जब आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। चलिए आइए बहुत ही लजीज तरीन आलू गोश्त के सालन की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू गोश्त का सालन तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कुकर। यहाँ हम आधा किलो गोश्त का सालन तैयार कर रहे हैं। बीफ का गोश्त हम यूज़ करें, अगर आप चाहें तो मटन का भी कर सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। 3 प्याज हैं, इसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर दिया है। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। राउंड शेप में मैंने कर दिए हैं। 3 से 4 टमाटर हम यूज़ कर रहे हैं, सारे कुकर के अंदर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर। फ्रेश यूज़ कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा सालन तैयार होता है। और साथ ही ऐड कर देंगे अब हम स्पाइसेस। 1/2 टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चों के पाउडर में थोड़ा सा हमने साबुत धनिया भी ऐड किया हुआ है। और अब हम इसमें ऐड करें 1 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद जीरा। 1/2 टेबल स्पून के बराबर नमक हम इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ ही ऐड कर देंगे कौरमा मसाला 1 टेबल स्पून के बराबर। यह होममेड कौरमा मसाला है, अगर आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। ये ऐड करने से बहुत ही बेहतरीन सा हमारा सालन तैयार होगा। अब हम इसमें ऐड कर दिया है 1 गिलास पानी, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब हम इस पे लिड लगा देंगे। यकीन मानिए सालन बहुत ही ज़्यादा लजीज तरीन बनता है। जब भी मेरी ये रेसिपी को फॉलो करके आप सालन तैयार करेंगी, आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सीटी लगा देंगे। पहले हम हाई फ्लेम रखेंगे, विसिल बजने का वेट करेंगे। विसिल बजने के बाद आपने फ्लेम मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवा लेती हूँ। यहाँ देखिए 30 मिनट हो चुके थे, थोड़ा थोड़ा सा पानी रह चुका है। इसे हम ड्राई करेंगे, मगर ड्राई करने से पहले हम इसमें ऐड कर लेते हैं आलू। 3 से 4 आलू मैंने कट कर लिए हैं बड़े बड़े पीसेस में। और आलू कट करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। 1/2 कप के बराबर मैं कुकिंग ऑयल का यूज कर रही हूँ। अगर आप कम करना चाहते हैं तो कुकिंग ऑयल कम भी यूज कर सकते हैं। अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर देनी है। और अब हम भुनाई करते जाएंगे। तकरीबन इसकी भुनाई में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। फ्लेम हमने हाई रखी हुई है। यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने भुनाई कर दी है। जितने भी टमाटर प्याज थे सारे खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, बहुत ही अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। और कुकिंग ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी 1 गिलास के बराबर। जितनी भी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं आप उतना ही पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके ऐड कर देंगे हरी मिर्च 4 अदद। और इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर खुश्क धनिया पाउडर। साथ ही ऐड कर देंगे 1/4 टेबल स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर से हमने लिड लगानी होगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने आलू ऐड किए हैं वो अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मजेदार सा, बहुत ही लजीज तरीन आलू गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। और अब मैं आपको गोश्त भी चेक करवा लेती हूँ। और यहाँ देखिए गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। आलू भी मैं आपको चेक करवा लेती हूँ। आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ धनिया। जितना भी धनिया आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैंने काफ़ी सारा ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर देते हैं। और अब मैं आपको चेक करवा लेती हूँ ग्रेवी। ग्रेवी देखिए कितनी शानदार सी तैयार हुई है। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही शानदार सा हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।